मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधा नहीं करा बच्चे। मैंने तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छुपा रहता बच्चे। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू सरल है बच्चे, तू बहुत दयावान है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोग तेरी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। वह अंधकार जो तेरे जीवन को ढकने की कोशिश कर रहा था, अब वह समाप्त होने वाला है बच्ची। तेरे दर्द की कहानी और उसकी शक्ति के बारे में मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहा है जब तू अकेला था ना बच्चे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला। तूने बहुत सहारा देखा, तूने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी तेरी मदद नहीं की। तब भी तूने हिम्मत नहीं हारी बच्चे। तूने अपने भीतर से एक ऐसी ऊर्जा पाई जिसने तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी मेरे बच्चे। वह मेरी ही कृपा थी, तेरी काली माँ का आशीर्वाद था, और आज मैं देख रही हूँ कि तेरा वह संघर्ष तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वह खुद तुझसे हार गए हैं। उन्होंने तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें रची थी, वह सब नाकाम हो गई हैं। अब वे सोचते हैं कि तुझे कैसे हराया जाए। तेरा यह संघर्ष ही तुझे महान बना रहा है बच्चे। तूने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है, और यही वजह है कि आज तू अपनी माँ का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारी संतान बन चुका है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे जीवन में तेरे जो अपने ही थे, मैं जानती हूँ जिन्हें तू अपना मानता था। वही लोग बच्चे जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया बच्चे। उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझे बदनाम करने की कोशिश की मेरे बच्चे। मैं तेरी मान शक्ति और तेरे सच्चे कर्मों ने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया है। अब वे पछता रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि तुझसे माफी कैसे मांगे। हाँ मेरे बच्चे, ये साल जो है ना, ये तेरा ही साल है, और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला लोगों से, अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वह पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे संभव होगा बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है बच्चे। इसी साल और कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब वे सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था बच्चे। तेरा कर्म अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बच्चे। तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है बच्चे। मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी बच्चे। अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वो शक्ति तुझे देती हूँ। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा बच्चे। अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं,
अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वो परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं सब कुछ अच्छा तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली है, तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है, तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अभी तेरे जीवन में
जो 222 बार बार आ रहा है वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है।
और जब वह सब मिट जाती है, तुमने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा। कुछ लोग पहले मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनका असली रूप सामने आ गया। यह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। जो तुम्हारे सच्चे हितैषी थे, वे तुम्हारे साथ बने रहे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास थे, वे स्वयं दूर हो गए। यह भी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी, ताकि जब तुम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचो, तब केवल वे ही लोग तुम्हारे साथ हों जो तुम्हारे लिए शुभ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करो। ध्यान और साधना से अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रबल बनाओ। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाशम कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, अब वे स्वयं ही उलझ चुके हैं। उनके अपने ही कार्य उनके समक्ष खड़े हो चुके हैं। वे अब जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक वे अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर एक अपार धैर्य है। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुमने हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को क्षीण करते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने भय और संदेह को छोड़ दो। यह केवल तुम्हें रोकने के लिए थे। जब तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ब्रह्मांड अब उन्हें उनका उत्तर दे रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब यह दौर समाप्त होगा, तब तुम एक नए स्वरूप में उभरोगे। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने ना पाए। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का अंश है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें अपनाओ। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं,
बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तब और अधिक सक्रिय होती है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम केवल इस संसार की एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल एक बाहरी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी, तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुम्हें रोकते आए हैं। भय, शंका, संदेह, यह सभी केवल मानसिक अवरोध हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इनसे पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम वह समय देखोगे जब यह सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो, तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह उन ऊर्जाओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बन रहा है, वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें केवल अपनी साधना और ध्यान को और अधिक गहरा करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, वे केवल इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, तब उसके जीवन से वे लोग दूर हो जाते हैं जो उस ऊर्जा स्तर से मेल नहीं खाते। इसलिए तुम्हें उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि अब तुम्हारा मार्ग और भी अधिक शुद्ध और स्पष्ट हो रहा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें भटका ना सके, इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से संतुलित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानने लगता है, तब कुछ नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह सब संभव है। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। अब वही लोग अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई अवरोध तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब तुम अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करोगे, तब तुम केवल अपने जीवन को ही नहीं,
बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें कठिन लगे, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम एक उच्चतर स्तर पर जा रहे हो। हर परिवर्तन एक नए स्तर की ओर ले जाता है और यह नया स्तर तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं ही गिर जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक करना है। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र बन जाएगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत शुभ हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां तुम्हारी विजय निश्चित